राधे श्याम। सजनों, इस कथा का जरा संकेत समझना आप। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा थे, बड़े धर्मात्मा, लेकिन बेटा नालायक निकल गया। वो तो पूजा करते पाठ करते, बेटा कहता कोई नहीं करेगा पूजा पाठ, बंद करो ये हवन उन क्या सब क्या लगा दिए पंचायती, क्या करो ये सब ये कौन भगवान? राजा में सारे देवताओं का निवास होता है, मैं ही भगवान हूं, कोई दूसरा भगवान नहीं है। वो महाराज ऐसा निकल गया। क्यों? देखो, संतान में दो लोगों के गुण आते हैं, या तो नाने रे का या फिर दादे रे का। अपनी मारवाड़ी में कर रहे हैं, हाँ? या तो ननियाल का या फिर अपने खानदान का। और इसीलिए देखते हैं कि मां किस खानदान की है, किस परिवार की है, इनकी परंपरा क्या है। आज कहते हैं बस छोरे को छोरी मिलनी चाहिए, छोरी को छोरा मिलना चाहिए, हो गया ब्याह। ठीक है, ब्याह तो हो गया, पर जल्दी ब्याह भी हो जाएगी। हाँ, ब्याह होता भी टाइम नहीं लगेगा, और जल्दी ब्याह भी हो जाती है हमारे। पहले ब्याह फिर ब्याह, रिश्ते टूट गए, खत्म बात। पुराने जमाने में जो चीज देखी जाती थी महाराज, ऐसी देखी जाती थी कि चाहे कैसे रिश्ते देख दिए माँ बाप ने पर निभ जाते थे। आज सब कुछ सही देखते हैं, हाइट भी, कलर भी महाराज, दांत भी बराबर बराबर हो, होठ भी पतला हो या मोटा बड़कुला सा नहीं हो, रिया नहीं हो, बिया नहीं हो, सगला देखने के बाद भी महाराज वो रिश्तों जुड़ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। एक मारवाड़ी कहावत है, रूप की रोवे और मैं भूल गया, काम कर्म की खावे। रूप रोवे कर्म की खावे। हाँ? और महाराज बाका ने चामड़ी ने चाचा को डांग बिछमा केकरा सुंदरता को, काम की लखनी नहीं हो तो। हाँ? और इसीलिए एक मारवाड़ी कहावत में याद आई कि धन दाई जो बेजार छाती कुट्टो रज्या। महाराज कहावता भी जोर जोर की बनाई दी है महाराज एकदम। मानो श्लोका को सारी दे दियो अपनी मारवाड़ी कहावता में। आ देखो थे सारी निकाल दियो एकदम, समझ नहीं हो चाहिए बस। आपा तो यहाँ सोचा कहावत ही है की है, कहावत को नहीं है, अपनी मारवाड़ी भाषा का श्लोक है, जगह लिखनी है लिख के चले गया, अब समझनी चाहिए महाराज। तो सजनों, या तो मां के परिवार के गुण आते हैं या बाप के परिवार के गुण आते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारा खानदान अच्छा, परिवार अच्छा है, तो खानदान का मतलब पैसे से नहीं होता है। आज हम खानदान का मतलब क्या समझते हैं? बढ़िया पैसा हो। खानदान का मतलब क्या है? कि बढ़िया पैसा मतलब खानदान बढ़िया। और बेचारा को नेमी देमी बढ़िया बोले वो खानदान है। ठाकरा कट्ठे बैठा बोले उठाने में कोई रिश्ता महाराज। और उस चक्कर में, पैसे के चक्कर में ऐसे अंधे होते हैं कि उठाने में बैठने लायक भी नहीं रहे महाराज बाद में। इसलिए सजनों, ये कथा संकेत कर रही है, खानदान का मतलब धन से नहीं है, खानदान का मतलब सुंदरता से नहीं है, खानदान का मतलब संस्कार से है कि जिस घर की बहू आ रही है वहां संस्कार कैसे हैं। देखो, ये जो अंग महाराज की पत्नी थी ना, ये मृत्यु की पुत्री थी, और मृत्यु की पुत्री होने के कारण जो संतान हुई उसमें ननिहाल पक्ष के गुण आ गए, और महाराज वो वेन दुष्ट हो गया। और जब वेन दुष्ट हो गया तो राजा अंग को बड़ा महाराज दुख हुआ। क्या करे, पिता शर्म के मारे रात्रि में सबको सोए हुए छोड़ करके चले गए, और महाराज वेन राजा बना। वेन ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई तपस्या नहीं करेगा, कोई साधना नहीं करेगा, कोई तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं। महाराज सारी प्रजा परेशान हो गई, आकर के समझाया, देखो राजन ऐसा मत करो, लेकिन सजनों वो तो माना ही नहीं। और जब नहीं माना तो महात्माओं ने हुम फट किया, और करते ही महाराज उसका कल्याण कर दिया, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया।
अब सजनों, वेन चाहे कैसा भी राजा क्यों न रहा हो, लेकिन उसके राज्य में चोर नहीं थे, लुच्चे नहीं थे, लफंगे नहीं थे। आज के समय में कोई राजा नहीं है, इसलिए चोर लुच्चे लफंगे पड़ रहे हैं। राजा नहीं है। राजा जब महाराज सक्षम होता है ना, राजा फोन निकाल ऐप खोल कर डाल एक्सप्रेस स्लो मोशन इमोशन। राजा जब सक्षम होता है तो चोर लुच्चे लफंगे राज्य में बढ़ नहीं सकते। और महाराज राजा जब सक्षम नहीं होता, उसकी टांग खींचने वाले बहुत बैठे होते हैं, तो वो काम करे टांग खींचने वालों को रोके। उसके यही समझ में नहीं आता कि एक देश का विकास करना कि टांग खींचना है, इनका रोकना है। वो बेचारा समझ में नहीं आता है कि लोग तो टांग खींच खींच उखाड़ने की कोशिश करते हैं, तो राजा कुछ काम ही नहीं कर पाता बेचारा। हाँ? वेन चाहे कैसा भी राजा क्यों न रहा हो, लेकिन वेन के राज्य में कोई चोर नहीं था, लुच्चा लफंगा लोफर चंट चालाक चतुर नहीं था। इसलिए उसका राज्य महाराज कैसा भी रहा हो, लेकिन राजा के चले जाने के बाद वेन की बाढ़ आ गई, प्रजा दुखी हो गई, प्रजा महात्माओं की शरण में गई।